बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप तमाम का संवेद ई क्लास में फिर से खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, मैं मुअल्लिमा नसरीन बेगम, सरकारी उर्दू मदरसा वस्तानिया बिलवार, ताल्लुक़ा जवेरगी, ज़िला कलबुर्गी, जमात हफ्तुम का मज़मून विजयनगर सल्तनत पढ़ाने के लिए आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। बच्चों, सल्तनत विजयनगर के मुताल्लिक़ मज़ेदार और मुफीद मालूमात को हासिल करने से पहले मैं आप तमाम से इस सबक के पिछले मालूमात का इआदे के तौर पर आपसे चंद सवालात करना चाहती हूँ। क्या आप तैयार हैं? जी, चलिए। अच्छा बच्चों, तो बतलाइए, विजयनगर सल्तनत की बुनियाद किसने रखी? बतलाइए बच्चों। वेरी गुड। विजयनगर सल्तनत की बुनियाद हरिहरा और बुक्कराया ने रखी। शाबाश। अच्छा बच्चों, अब बतलाइए, विजयनगर सल्तनत पर हुकूमत करने वाले ख़ानदान कौन कौन से हैं? वेरी गुड। विजयनगर सल्तनत पर हुकूमत करने वाले ख़ानदान संगमा, सालवा, तुलवा और अराविडू हैं। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अब बतलाइए, संगमा ख़ानदान का मशहूर हुक्मरान कौन था? वेरी गुड। संगमा ख़ानदान का मशहूर हुक्मरान देवराया दुवम था। शाबाश। अच्छा बच्चों, अब बतलाइए, आंध्रभुजा किसका लक़ब था? वेरी गुड। आंध्रभुजा कृष्णदेवराया का लक़ब था। शाबाश। बच्चों, अब बतलाइए, रकसतंगड़ी की जंग कब और कहाँ लड़ी गई? वेरी गुड। रकसतंगड़ी की जंग 1565 ईस्वी में तालीकोट मुकाम पर लड़ी गई। अच्छा बच्चों, अब आप ये बतलाइए कि किसी भी हुकूमत के वजूद का पता हमें कैसे चलता है? क्या आप सोच सकते हैं? शाबाश। किसी भी हुकूमत के वजूद का पता हमें उस दौर के रिवायात, तारीख़ी इमारतों, कुतबात और अदबी किताबों वग़ैरह से चलता है। अच्छा बच्चों, अब बतलाइए कि इन तारीख़ी इमारतों, कुतबात, रिवायात और अदबी किताबों वग़ैरह से हमें और मज़ीद क्या पता चलता है? शाबाश। हमें उस दौर के सक़ाफ़ती और तहज़ीबी ख़िदमात के मुताल्लिक़ पता चलता है। अच्छा बच्चों, तो आज के इस दूसरे उन्वान में हम विजयनगर सल्तनत की सक़ाफ़ती और तहज़ीबी ख़िदमात के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, इस सबक में हम विजयनगर दौर के इंतज़ामिया, मुआशी हालात, इक़्तिसादी हालात, समाजी हालात को जानेंगे और विजयनगर दौर के फ़न तामीरात की नौइयत को समझेंगे और विजयनगर बादशाहों से अपनाई गई मजहबी रवादारी को सराहेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम विजयनगर सल्तनत के इंतज़ामिया के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं। बच्चों, विजयनगर सल्तनत में मजबूत मरकज़ी निज़ाम और लामरकज़ियत निज़ाम दोनों शामिल थे। यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हैं, राजा है और राजा का दरबार है। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम हुकूमत का जो सरबराह आला होता था और तमाम हुकूमत का जो इक़्तिदार होता था वो राजा के हाथों में होता था और राजा की मदद के लिए मुख्तलिफ वुज़रा और मुख्तलिफ जो वुज़रा यहाँ पर बैठे हुए हैं वो अलग अलग सूबों के सरदार होते थे। शाबाश। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं विजयनगर सल्तनत का लामरकज़ियत निज़ाम, क्योंकि विजयनगर दौर में मरकज़ी निज़ाम भी था और लामरकज़ियत निज़ाम भी था। तो लामरकज़ियत निज़ाम किसे कहते हैं? आइए बच्चों, देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर विजयनगर सल्तनत का जो मरकज़ी निज़ाम था वो मुख्तलिफ सूबों पे था और मुख्तलिफ सूबे इलाक़ों में और इलाक़े शहरों में और शहर देहातों में तक़सीम किए गए थे। इस तरह से विजयनगर दौर का इंतज़ामिया आगे बढ़ता था। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं विजयनगर दौर में आमदनी के ज़राए कौन कौन से थे। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, हम विजयनगर दौर में सबसे पहले आमदनी का ज़राया, सबसे अहम जो ज़रिया था आमदनी का वो है ज़मीनी लगान। यहाँ पर बच्चों आपको मालूम है विजयनगर दौर में ज़राअत इनका अहम पेशा हुआ करता था, इसीलिए जो यहाँ पर पैदावार होती थी उस पैदावार का जो लगान यहाँ पर हुकूमत वसूल करती थी वो था 1/6वां हिस्सा। मतलब कि पहले पूरी पैदावार को 6 हिस्सों में तकसीम किया जाता था और उसमें से जो एक हिस्सा होता था वो हुकूमत लगान के तौर पर वसूल करती थी। ये था अहम आमदनी का
जरिया। इसके अलावा विजयनगर दौर में अलग अलग लगान भी वसूल किए जाते थे, जो इस तरह से हैं। सब इसके अभी ज़मीनी लगान के बाद है पेशा वाराना लगान, बाजार का लगान, रास्ताओं का लगान, और फिर है रफ्त लगान, और आखिर है नजराने वगैरह। ये तमाम जो लगान आपको नज़र आ रहे हैं, ज़मीनी लगान, पेशा वाराना लगान, बाज़ार का लगान, रास्तों का लगान और नजराने वगैरह, ये तमाम आमदनी के ज़राए थे जो हुकूमत रियाया की भलाई के लिए वसूल किया करती थी। बच्चों, अब हम देखते हैं विजयनगर दौर के मुआशी हालात कैसे थे। ज़राअत विजयनगर दौर का अहम पेशा था। इसके बाद यहाँ पर ज़राअत में वो लोग चावल, जवार, गन्ना, कपास, इनकी अहम फसलें हुआ करती थी। जुलाही इनकी अहम सनत हुआ करती थी। बच्चों, यहाँ पर आप देखिए पैदावार में चावल, जवार, गन्ना और कपास ज़्यादा मकदार में उगाए जाते थे। कपास ज़्यादा मकदार में उगाए जाने की वजह से इनकी जो अहम सनत होती थी वो क्या थी? जुलाही। बच्चों, आपको मालूम है ना जुलाही किसे कहते हैं? जुलाही एक सनत है जिसमें कपड़े को बुना जाता है। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अब देखिए हम यहाँ पर चावल, जवार, गन्ना और ये कपास हैं, ये अहम मकदार, काफ़ी मकदार में उगाए जाते थे। बच्चों, अब हम देखते हैं विजयनगर सल्तनत में इनके दरामद क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। बच्चों, विजयनगर दौर में रेशमी कपड़े, मखमली कपड़े और घोड़े दरामद किए जाते थे। ख़ास तौर पर यहाँ पर इनके फ़ौज, जैसा कि फ़ौज में घोड़े और हाथी वगैरह दस्ते होते हैं, और इसीलिए विजयनगर सल्तनत में घोड़े ख़ास तौर पर अरब ममालिक से दरामद किए जाते थे। बच्चों, आइए अब हम देखते हैं विजयनगर सल्तनत में कौन कौन सी चीज़ें बरामद की जाती थी। बरामद यानी ऐसी चीज़ें जो विजयनगर सल्तनत से बाहरी ममालिक को भेजी जाती थी। वो हैं चावल, कपास, लोहा, हीरे, जवाहरात, शक्कर, मुश्क, संदल और गरम मसाले। ये तमाम चीज़ें विजयनगर हुकूमत से बैरूनी ममालिक को फ़रोख्त की जाती थी। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं विजयनगर सल्तनत हीरे के कारोबार के लिए बैनुल अक़वामी तिजारती मरकज़ हुआ करता था। बच्चों, यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विजयनगर सल्तनत की मुआशी हालात किस तरह थी, किस तरह वो लोग अपनी रियाया को या अपनी हुकूमत को बढ़ाते थे। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में विजयनगरा जो हम्पी है, विजयनगर यहाँ पर हम्पी मुकाम का भी दूसरा नाम विजयनगरा कहते हैं। तो विजयनगर ख़ास तौर पर हीरे के कारोबार के लिए एक बैनुल अक़वामी मुकाम पर, यानी कि पूरी दुनिया में ये एक अहम तिजारती मरकज़ हुआ करता था। किसके तिजारती मरकज़ के लिए हम अहम मुकाम हुआ करता था बच्चों? वेरी गुड, हीरे के कारोबार के लिए हम्पी विजयनगर सल्तनत का अहम तिजारती मरकज़ हुआ करता था। शाबाश। देखिए बच्चों, यहाँ पर विजयनगर दौर में हुन्नू या वरहा, ये हुन्नू जो एक सिक्का होता है उसको वो लोग वरहा कहते हैं। आजकल हम रुपये, पैसे वगैरह कहता है ना बच्चों, यहाँ पर विजयनगर सल्तनत में वो लोग अपने सिक्कों को हुन्नू कहते थे। हुन्नू या वरहा इनके सिक्के हुआ करते थे, और इन सिक्कों पर देवी और देवताओं के तस्वीर भी हुआ करते थे। बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं विजयनगर दौर के समाजी हालात कैसे थे। अब हम देखते हैं विजयनगर दौर के समाजी हालात कौन कौन से थे या समाजी हालात कैसे थे। बच्चों, सल्तनत विजयनगर में कमसिन ब्याह, सती का निज़ाम और देवदासी निज़ाम जारी था। बच्चों, आपको मालूम है कमसिन ब्याह किससे कहते हैं? बचपन की शादी को कमसिन ब्याह कहते हैं। यहाँ पर तस्वीर में आप देख रहे हैं छोटे बच्चे और एक बच्चा और बच्ची बैठे हुए हैं, ये कमसिन ब्याह की तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर में यहाँ पर सती का निज़ाम बताया गया है। बच्चों, जब किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता था तो उसी शख्स के चिता पर उस शख्स की बेवा को जला दिया जाता था। ये एक निज़ाम हुआ था जिसकी वजह से इसे सती का नाम दिया गया। इसके अलावा हिंदू अक़ीदे के मुताबिक जो कमसिन औरतें थीं उन्हें क्या किया जाता था? देवदासी बना दिया जाता था। यहाँ पर लफ्ज़ देवदासी के मतलब है देव यानी कि भगवान, और दासी मतलब है गुलाम। तो बच्चियों को देवदासी बना जाता था। हिंदू अक़ीदे के मुताबिक देवदासी यानी यहाँ पर ये औरतें मंदिरों में सफाई का वगैरह काम करती थीं। तो ये निज़ाम, देवदासी निज़ाम जारी था। बच्चों, यहाँ पर वाहिद बीवी का उसूल भी आम था, जबकि दौलतमंद बादशाह
दौलतमंद बादशाह के कई सारे बीवियां भी हुआ करते थे। ये इनके समाजी हालात थे। इसके अलावा हिंदू इनका अहम मजहब हुआ करता था और दिवाली और दशहरा इनके अहम त्यौहार हुआ करते थे। बच्चों आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये दिवाली की तस्वीर है और ये दशहरे की। ये दो अहम त्यौहार हुआ करते थे। इस दौर में कई सारे जैन विष्णु मंदिर भी तामीर किए गए थे और इनके समाजी हालात देखिए बच्चों। विजयनगर हुकूमत में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई बेफिक्र होकर ज़िंदगी गुजारते थे। ये तमाम विजयनगर दौर के समाजी हालात थे। आइए अब हम विजयनगर दौर के अदबी खिदमत के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं। देखते हैं बच्चों, यूँ तो विजयनगर दौर में कई ज़बानों का इस्तेमाल होता था, लेकिन विजयनगर दौर में संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु ज़बान के अदब को खुसूसी फ़रोग़ हासिल हुआ। यूँ तो कई सारे ज़बानें वहाँ पर आम बोलचाल की ज़बान भी जारी थी, लेकिन ख़ास तौर पर संस्कृत अदब को, कन्नड़ा अदब को और तेलुगु अदब को ख़ास तौर पर फ़रोग़ हासिल हुआ। विजयनगर का दौर कन्नड़ा और तेलुगु अदब का सुनहरा दौर कहलाता है। मतलब कन्नड़ा और तेलुगु का जो अदब है, इस दौर को वो गोल्डन एज यानी सुनहरा दौर कहते हैं। बच्चों अब आइए देखते हैं, चूँकि इन तीन ज़बानों को ख़ास तौर पर फ़रोग़ हासिल हुआ था, इसलिए हम सबसे पहले संस्कृत ज़बान के फ़रोग़ के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको एक फ़हरिस्त बनाई गई है, जिसमें एक तरफ है तख्लीक़कार और दूसरी तरफ है तसानीफ़ात। तो सबसे पहले यहाँ पर है विद्यारण्य, जिन्होंने शंकर विजया और सर्वदर्शन संग्रह नामी तसानीफ़ात लिखी। बच्चों आपको मालूम है विद्यारण्य कौन थे? विद्यारण्य एक बहुत ही महान संत गुजरे हैं। विद्यारण्य ने हरिहरा और बुक्कराया को विजयनगर सल्तनत बुनियाद डालने में रहनुमाई की थी। और दूसरे हैं सायणाचार्य। सायणाचार्य विद्यारण्य के भाई हैं। सायणाचार्य ने वेदार्थ प्रकाशा और आयुर्वेदा सुधा नामी किताब तसानीफ़ात लिखी। और इसके बाद हैं गंगा देवी, जिन्होंने मधुरा विजयम नामी तसनीफ़ लिखी। बच्चों आपको मालूम है गंगा देवी कौन थी? गंगा देवी कंपन्ना की मलिका थी, जिन्होंने मधुरा विजयम नामी तसनीफ़ लिखी। मधुरा विजय में कंपन्ना की फुतूहात का जिक्र किया गया है। इसके बाद प्रौढ़ देवराया। प्रौढ़ देवराया आपको मालूम है बच्चों? देवराया संगमा खानदान के मशहूर हुक्मरान गुजरे हैं। प्रौढ़ देवराया ने महानाटिका और सुधानिधि तसानीफ़ात लिखी। इसके बाद है कृष्ण देवराया। कृष्ण देवराया जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं बच्चों, कृष्ण देवराय ने जम्बावती कल्याणा और मदलासा चरितम और रसामंजरी तसानीफ़ात लिखी। ये जो फहरिस्त में आपको बताए गए हैं तमाम तसानीफ़ात संस्कृत ज़बान में लिखे गए हैं। आइए बच्चों अब हम देखते हैं कन्नड़ा ज़बान का फ़रोग़। चूँकि विजयनगर दौर में संस्कृत, कन्नड़ा और तेलुगु ज़बान को फ़रोग़ हासिल हुआ। संस्कृत ज़बान की तसानीफ़ात हमने देखी। अब देखते हैं कन्नड़ा ज़बान में कौन कौन सी तसानीफ़ात लिखी गई थी। बच्चों यहाँ पर भी एक फ़हरिस्त तैयार की गई है, जिसमें एक तरफ है तसानीफ़ और दूसरी तरफ है तख्लीक़कार। तो देखिए बच्चों यहाँ पर गदुगीना भारधा, जिसे कुमार व्यासा ने तसनीफ़ की, और दूसरा है भरतीशा वैभवा, जिसने रत्नाकरुणी शायर ने लिखी। और इसके बाद तीसरा है प्रभुलिंगा लीले, जिसे चामरासा ने तसनीफ़ की। इसके बाद है शैव तत्वा चिंतामणि, जिसे लक्कन्ना डंडे जो कि देवराय दुवम का वज़ीर आला था, यानी ख़ास वज़ीर थे, लक्कन्ना डंडेश ने शैव तत्वा चिंतामणि नामी तसनीफ़ लिखी। इसके बाद है बसवा पुराना, जिसे भीम शायर ने लिखा। आइए बच्चों अब हम देखते हैं तेलुगु ज़बान का फ़रोग़। बच्चों तेलुगु में अमुक्त मलयाड़ा ये एक बहुत ही अहम तसनीफ़ है, जिसे कृष्ण देवराया जो कि विजयनगर दौर के सबसे ताकतवर हुक्मरान था, कृष्ण देवराया ने अमुक्त मलयाड़ तसनीफ़ लिखी। और इसके बाद है पांडुरंगा महत्यम। पांडुरंगा महत्यम तेनाली रामा ने लिखी। बच्चों आपको मालूम है तेनाली रामा कौन थे? तेनाली रामा कृष्ण देवराया का वज़ीर था। तेनाली रामा ने पांडुरंगा महत्यम नामी तसनीफ़ लिखी। ये दोनों तसानीफ़ात अमुक्त मलयाड़ और पांडुरंगा तेलुगु ज़बान में लिखे गए हैं। आइए बच्चों अब हम देखते हैं संगीत यानी कि मौसीकी। बच्चों विजयनगर दौर में कर्नाटक संगीत के नाम से जुनूबी संगीत आम बात थी।
कनकदास और पुरंदरदास संगीत के मैदान में काफ़ी अहम शख्सियत गुजरे हैं। यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हैं बच्चों, एक तरफ है कनकदास और दूसरी तरफ है पुरंदरदास। ये दोनों शख्सियत काफ़ी अहम हैं। इन्होंने संगीत में यानी मौसीकी में काफ़ी अहम खिदमात अंजाम दिए। कनकदास और पुरंदरदास संगीत के मैदान में अहमियत से कनकदास और पुरंदरदास संगीत के मैदान में अहम खिदमात के लिए जाने जाते हैं। बच्चों आइए अब हम देखते हैं फ़न और फ़न तामीरात। विजयनगर का दौर ख़ास तौर से फ़न और फ़न तामीरात के लिए काफ़ी मशहूर है, क्योंकि विजयनगर सल्तनत के मंदिरों को फ़न तामीरात का गहवारा कहा जाता है। विजयनगर दौर के तामीर मंदिरों और संगतराशी को देखते हुए मशहूर तारीखदान पर्सी ब्राउन ने तारीफ़ की है कि विजयनगर सल्तनत के फ़न तामीरात द्रविड़ तर्ज के अजीम और तरक्कीशुदा हैं। इनके तामीरात द्रविड़ तर्ज के थे। बच्चों आपको मालूम है द्रविड़ तर्ज के क्या क्या खुसूसियात हैं। द्रविड़ तर्ज में कुशादा जगह, ऊंचा बुरुज, खुशी का मंटप वगैरह मंदिरों के खुसूसियात होते थे। बच्चों आपने देखा होगा, आपने कई सारे तारीख़ी इमारतों को देखा होगा। बाज़ इमारतें गुंबदों की शक्ल में होते हैं और बाज़ इमारतें ऐसे खड़े मुसल्लसी शक्ल में होते हैं। तो यहाँ पर आपने मंदिर और कई सारे मसाजिद वगैरह की इमारतों को देखा होगा, आपने तफरीक़ की है, फ़न तामीरात को समझा है। यहाँ पर देखिए बच्चों, विजयनगर दौर के जो फ़न तामीरात हैं वो द्रविड़ तर्ज के होते थे। द्रविड़ तर्ज में कुशादा जगह, ऊंचा बुरुज और खुशी का मंटप, ये इनके अहम खुसूसियात थे। इसके अलावा बच्चों आपको मालूम है द्रविड़ तर्ज किसे कहते हैं? द्रविड़ तर्ज से मुराद ये जनूबी हिंदुस्तान का ख़ास तामीरी तर्ज या डिज़ाइन होता है, जिसमें फ़न तामीरात एक कंपाउंड में बंधे होते हैं, जिसमें दाखिल होने के लिए गोपुरम यानी सामने की दीवार में एक दाखिली दरवाज़ा होता था और विमाना यानी कि जो मंदिर होता था मरकज़ में एक मंदिर मीनार की शक्ल में होता था। ये द्रविड़ तर्ज की खासियत है। बच्चों आपने विजयनगर दौर के द्रविड़ तर्ज के मुतालिक मालूमात हासिल की। आइए बच्चों देखते हैं इनके अहम तामीरात कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों तस्वीर में, एक तरफ है गणपति का मुजस्सिमा और दूसरी तरफ है उग्र नरसिम्हा का मुजस्सिमा और तीसरा है हम्पी का रथ। ये हम्पी का रथ, उग्र नरसिम्हा और गणपति के मुजस्सिमे विजयनगर दौर के वाहिद चट्टानी संगतराशी के आला नमूने हैं। क्या मतलब बच्चों? यहाँ पर देखिए वाहिद संगतराशी, वाहिद मतलब एक, संगतराशी माने पत्थर को तराश कर बनाया हुआ। ये जो तीन मुजस्सिमे आपको दिख रहे हैं बच्चों, उग्र नरसिम्हा है, हम्पी का रथ है, उग्र नरसिम्हा है और राई गणेश है, ये तीनों मुजस्सिमे एक ही चट्टान को तराश कर बनाए गए हैं। आइए बच्चों अब हम देखते हैं इस दौर के मंदिर चमकदार नीलगांव पत्थर से तामीर किए गए हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं इन तामीरात को किस तरह से तामीर किया गया। इस दौर के मंदिर चमकदार नीलगांव पत्थर से तामीर किए गए। मंदिरों पर चूने के पत्थर से गारा बनाकर तामीर किया गया। हम्पी, कालाहस्ती, श्रीशैला, चिदम्बरम और श्रीरंगम, कांची वगैरह जगहों पर विजयनगर दौर के फ़नी तामीरात को हम देख सकते हैं। बच्चों तस्वीर में आप देख रहे हैं, एक पहला सबसे पहले कमल महल है और दूसरा है गजाशाले और तीसरा है एक तालाब। ये तमाम चीज़ों पर यहाँ पर इनका जो तामीरी फ़न है वो बतलाया गया है। ये चूने के पत्थर उससे जो गारा बनाया गया था वो यहाँ पर एक बेहतरीन इसकी मिसाल आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए बच्चों अब हम विजयनगर दौर के मुख्तलिफ और अहम मनादिर के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। आइए बच्चों हम विजयनगर दौर के मंदिरों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहला है विरूपाक्षा का मंदिर। बच्चों यहाँ पर देखिए ये विरूपाक्षा के मंदिर के अलग अलग तस्वीर हैं। विरूपाक्षा का मंदिर, ये मंदिर होयसला और चालुक्य के दौर में तामीर किया गया। बाद में इस मंदिर को विजयनगरा के दौर में एक बड़े कॉम्प्लेक्स के तौर पर तामीर किया गया। इस मंदिर के आतराफ कई देवी और देवताओं के मुजस्सिमे तराशे गए हैं। बच्चों अब आइए हम देखते हैं हजार राम स्वामी का मंदिर। ये मंदिर विजयनगर दौर का बहुत ही अहम मंदिर है और फ़न तामीर का एक आला नमूना तस्वुर किया जाता है। हजार राम स्वामी का मंदिर, ये मंदिर देवराया दुवम या प्राउड देवराया के दौर में लक्कन्ना डंडेश जो कि देवराया दुवम का वजीर था, इसने तामीर करवाया।
इस मंदिर को यूनेस्को यानी यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के तौर पर नामज़द किया गया है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं विट्ठल स्वामी का मंदिर। यहाँ पर विट्ठल स्वामी के मंदिर को अलग अलग तरफ से मंजरकशी की गई है। विट्ठल स्वामी का मंदिर कृष्ण देवराय के दौर में बनाया गया। ये बहुत ही मशहूर मंदिर है। इस मंदिर के महामंडप, रंग मंडप, सभा मंडप और कल्याण मंडप अहम हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक पत्थर का रथ है जो मंदिर के बिल्कुल सहन में खड़ा है। दरअसल ये पत्थर का रथ खुद में एक मंदिर है जो जेवर की शक्ल में तामीर किया गया है। इस रथ को भी यूनेस्को के बेहतरीन सकाफती साइट के तौर पर नामज़द किया गया है। बच्चों, हमने विजयनगर दौर के फ़न तामीरात के बारे में अहम मालूमात हासिल की। इससे पहले हमने विजयनगर दौर के समाजी हालात, मुआशी हालात और उनके अदबी कारनामों के बारे में काफ़ी अहम मालूमात हासिल की। आइए बच्चों, इस सबक को हम फिर से अहम नुकात के ज़रिए ज़हन नशीन करते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं विजयनगर सल्तनत में मजबूत मरकज़ी निज़ाम और लामरकज़ियत निज़ाम दोनों शामिल थे। इसके बाद आमदनी के ज़राए में इनका आमदनी का जो अहम ज़रिया था वो ज़मीनी लगान था। इसके बाद ज़राअत इनका अहम पेशा था। हुन्नू या सोने के सिक्के भी हुआ करते थे। विजयनगर दौर में संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ा ज़बान के अदब को खुसूसी तौर पर फ़रोग़ हासिल हुआ। सल्तनत विजयनगर के हुक्मरान मजहबी रवादार थे और विजयनगर सल्तनत के मंदिरों को फ़न तामीरात का गहवारा कहा जाता है। इनके तामीरात द्रविड़ तर्ज के थे। कुशादा जगह, ऊंचा बुरुज और खुशी का मंटप वगैरह फ़न तामीरात के खुसूसियात हैं। हम्पी का रथ, उग्र नरसिम्हा और गणपति के मुजस्सिमे विजयनगर दौर के वाहिद संग तराशी के आला नमूने तस्वर किए जाते हैं। बच्चों, आपने अहम नुकात के ज़रिए इस सबक के तहत काफ़ी अहम मालूमात हासिल की और अपने जहन को बच्चों, हमने अहम नुकात के ज़रिए भी विजयनगर सल्तनत के सकाफती और तहजीबी खिदमत के मुतालिक काफ़ी अहम मालूमात हासिल की। आइए बच्चों, मैं आपके मालूमात की जांच के लिए आप यादे के तौर पर आपसे चंद सवालात करना चाहती हूँ। आइए बच्चों, मैं आपको सबक के मुतालिक चंद सवालात करना चाहूँगी। अच्छा, तो बच्चों बतलाइए, विजयनगर सल्तनत के आमदनी के ज़राए कौन कौन से थे? बतलाइए बच्चों। शाबाश। विजयनगर सल्तनत के आमदनी के ज़राए ज़मीनी लगान, पेशा वाराना लगान, रास्तों का लगान, बाज़ार का लगान, रफ्त लगान और नजराने वगैरह, ये तमाम विजयनगर सल्तनत में आमदनी के अहम ज़राए थे। अच्छा बच्चों, अब बतलाइए विजयनगर दौर में दरामदत और बरामदत क्या क्या थे? वेरी गुड। सबसे पहले दरामद में कौन कौन सी चीज़ें थीं? घोड़े, रेशमी कपड़े और मखमली कपड़े वगैरह। इसी तरह से कौन कौन सी चीज़ें बरामद किए जाते थे बच्चों? शाबाश। चावल, कपास, लोहा, हीरे, जवाहरात, मुश्क, संदल और गरम मसाले वगैरह, ये तमाम चीज़ें इनके बरामदात थे। वेरी गुड। चलिए बच्चों, अब हम मशक़ी सवालात के बाद चंद सरगर्मियों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज की हमारी पहली सरगर्मी है खानापुरी कीजिए। खानापुरी कीजिए में आपको चंद अल्फाज का इंतखाब करके डैश में आपको सही लफ्ज़ का इंतखाब करके भर्ती करना है। देखिए बच्चों, पहला जुमला किस तरह से है? विजयनगर इंतज़ामिया में राजा की मदद के लिए बहुत सारे वज़ीर मुख्तलिफ डैश के सरदार हुआ करते थे। बच्चों, आपको यहाँ पर ब्रैकेट में चंद अल्फाज दिए गए हैं। आपको यहाँ पर सही लफ्ज़ का इंतखाब करके खानापुरी करना है। देखिए बच्चों, ब्रैकेट में कौन कौन से अल्फाज हैं? शहरों, इलाक़ों, देहातों और सूबों। बतलाइए बच्चों, विजयनगर इंतज़ामिया में राजा की मदद के लिए बहुत सारे वज़ीर, शाबाश, सूबों के सरदार हुआ करते थे। वेरी गुड। अब दूसरा सवाल क्या है? देखिए बच्चों, दूसरा जुमला किस तरह से है? विजयनगर सल्तनत में आमदनी का अहम ज़राए डैश था। क्या था बच्चों, आपको मालूम है? चलिए पहले हम अल्फाज देखते हैं कौन कौन से हैं। फ़ौजी दस्ते, पेशा वाराना लगान और ज़मीनी लगान और आखिर है तिजारत। यहाँ पर बतलाइए बच्चों, विजयनगर सल्तनत में आमदनी का अहम ज़राया क्या था?
शाबाश, ज़मीनी लगान था। वेरी गुड। अब तीसरा जुमला देखिए बच्चों क्या है। विजयनगर में सोने के सिक्कों के नाम डैश हुआ करते थे। क्या थे बच्चों? विजयनगर में सोने के सिक्कों के नाम हुन्नू, दरहम, डॉलर या फिर पैसा। विजयनगर में जो रुपया पैसा इस्तेमाल किया जाता था बच्चों, उस वक्त के सिक्कों के नाम क्या थे? शाबाश, सोने के सिक्कों के नाम हुन्नू हुआ करते थे। वेरी गुड। अब चौथा जुमला है बच्चों, विजयनगर सल्तनत के फ़न तामीरात डैश तर्ज के अजीम और तरक्कीशुदा हैं। विजयनगर सल्तनत में जो फ़न तामीरात तामीर करने के लिए जो तर्ज इस्तेमाल किया गया था, वो तर्ज का नाम क्या था? एक ख़ास तर्ज था बच्चों, वो आपको याद है? बतलाइए बच्चों। यहाँ पर अल्फाज देखिए आप और सही लफ्ज़ का इंतखाब कीजिए। द्रविड़ तर्ज, अरबी तर्ज, चीनी तर्ज या फिर ईरानी तर्ज। कौन सा तर्ज वो इस्तेमाल करते थे बच्चों? शाबाश, द्रविड़ तर्ज का इस्तेमाल किया गया था। विजयनगर सल्तनत के फ़न तामीरात द्रविड़ तर्ज के हुआ करते थे। वेरी गुड बच्चों, आपने सही अल्फाज का इंतखाब किया। आइए अब हम दूसरी सरगर्मी की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको चंद मनादिर की तस्वीर पेश की गई हैं। आपको यहाँ पर इन मनादिर को पहचान कर उनके नाम बतलाना है। जिस तरह से तस्वीर में आपको बतलाया गया है, दिखलाया गया है, यहाँ पर ये किस मंदिर की तस्वीर है बच्चों? बतलाइए, पहचानिए। शाबाश, ये विरूपाक्षा का मंदिर है। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर आपको दूसरी तस्वीर नज़र आ रही है। ये कौन सी तस्वीर है बच्चों? ये कौन सा मंदिर है? शाबाश, ये हजार राम स्वामी का मंदिर है। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अब बतलाइए, ये जो मंजर कशी आपको दिख रही है, यहाँ पर एक मंदिर बतलाया गया है। ये मंदिर, इस मंदिर का नाम क्या है बच्चों? बतलाइए। वेरी गुड। ये मंदिर जो है विट्ठल स्वामी का मंदिर है। बच्चों, आपको मालूम है विरूपाक्षा का मंदिर, हजार राम स्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर, ये द्रविड़ तर्ज के बहुत ही अजीम और तरक्कीशुदा नमूने हैं जो कि विजयनगर सल्तनत में तामीर किए गए थे। अच्छा बच्चों, अब बतलाइए, ये कौन सी तस्वीर है? वेरी गुड। ये एक रथ की तस्वीर है। ये हम्पी का रथ है। इसकी क्या खुसूसियत है बच्चों, आपको मालूम है? ये रथ एक वाहिद चट्टानी मुजस्सिमा है बच्चों। इस रथ को एक ही पत्थर में तराश कर बनाया गया था। ये रथ खुद में एक मंदिर है। वेरी गुड बच्चों, अब बतलाइए, ये कौन सा मंदिर है? क्या है बच्चों? ये आपको नज़र आ रहा है? शाबाश, ये एक महल है। इसका नाम कमल महल है। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी शनाख्त की। अच्छा बच्चों, अब बतलाइए, ये कौन सा मुजस्सिमा है? वेरी गुड, ये उग्र नरसिम्हा का मुजस्सिमा है। ये भी एक वाहिद चट्टानी मुजस्सिमा है, यानी कि इस मुजस्सिमे को भी एक ही पत्थर में तराश कर बनाया गया है। चलिए बच्चों, अब हम अगली सरगर्मी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली सरगर्मी कौन सी है, हम देखते हैं। जोड़ लगाइए। आपको यहाँ पर दो खाके बतलाए गए हैं। पहली फहरिस्त में चंद अल्फाज दिए गए हैं और दूसरी फहरिस्त में चंद अल्फाज दिए गए हैं। बच्चों, मैं आपको पहली फहरिस्त के अल्फाज पढ़ती हूँ। आपको इसकी मुनासिबत से दूसरी जानिब आपको जोड़ लगाना है। देखिए बच्चों, पहली जानिब है ज़िरात, विद्यारण्या, कुमार व्यासा, कृष्ण देवराया और कनकदास, और आखिर में है हम्पी का रथ। इसी तरह इसके मुखालिफ सिंफ में जो अल्फाज दिए गए हैं वो हैं गदुगिना भारता, संगीत, शंकरा विजया, वाहिद चट्टानी एक संतराशी मुजस्सिमा, और फिर अमुक्त मलियाड, और आखिर में है अहम मुआशी पेशा। बच्चों, अब आपको इन दोनों अल्फाजों की मुनासिबत से जोड़ लगाना है। बच्चों, आप ज़िरात को किस अल्फाज से जोड़ लगाएंगे? वेरी गुड, ज़िरात जो कि विजयनगर दौर में एक अहम मुआशी पेशा था। वेरी गुड, बहुत बेहतर बच्चों। अच्छा, दूसरा बतलाइए, विद्यारण्या। विद्यारण्या को हम किससे जोड़ेंगे बच्चों? वेरी गुड, विद्यारण्या शंकरा विजया। शंकरा विजया विद्यारण्य की संस्कृत में लिखी गई एक तसनीफ का नाम है। वेरी गुड। अब तीसरा है कुमार व्यासा। वेरी गुड, कुमार व्यासा को हम गदुगिना भारता से जोड़ेंगे। गदुगिना भारता कुमार व्यासा की तख्लीक करदा एक तसनीफ है। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अब बतलाइए
कृष्णदेवराया, इसको हम किससे जोड़ेंगे? कृष्णदेवराया। वेरी गुड। अमुक्तमलियाड, अमुक्तमलियाड भी एक तेलुगु ज़बान में लिखी हुई एक तसनीफ़ है जो कि कृष्णदेवराय की बहुत ही मशहूर तसनीफ़ है। अच्छा बच्चों, अब देखेंगे हम कनकदास। कनकदास को आप, वेरी गुड, संगीत से जोड़ा आपने। कनकदास का ताल्लुक संगीत के मैदान से था। अच्छा, अब हम्पी का रथ हम किससे जोड़ेंगे बच्चों? वेरी गुड, हम्पी का रथ हम एक वाहिद चट्टानी संतराशी से जोड़ेंगे जो कि एक ही पत्थर में खोदकर बनाया गया मुजस्सिमा है। वेरी गुड। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का होमवर्क है सल्तनत विजयनगर के या विजयनगर सल्तनत के अदबी तसानीफ की फहरिस्त तैयार कीजिए। चलिए, खुदा हाफिज़।